आज हम बात करने वाले हैं देवताओं के सेनापति भगवान शिव और पार्वती के पुत्र यानी भगवान कार्तिकेय की। इनकी कहानी ना बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली है। तो चलिए इस पूरी दिव्य कथा में गहराई से उतरते हैं। अच्छा, भगवान कार्तिकेय को पूरे भारत में पूजा जाता है और ये बात उनके कई नामों से साफ झलकती है। जैसे दक्षिण भारत में लोग उन्हें मुरुगन, स्कंद और सुब्रमण्य के नाम से जानते हैं। और हाँ, उनके 6 मुख होने की वजह से उन्हें षडानन भी कहा जाता है। देखिए, हर बड़े हीरो की कहानी एक बड़े विलेन से शुरू होती है ना? तो कार्तिकेय की कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही खतरनाक संकट से हुई जिसने सच में तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। और इस संकट का नाम था तारकासुर। ये एक बहुत ही ताकतवर असुर था। उसने इतनी कठोर तपस्या की थी कि उसे बेहिसाब शक्तियां मिल गईं। मतलब वो इतना ताकतवर हो गया था कि देवताओं के लिए उसे हराना नामुमकिन सा हो गया था। तारकासुर के असली ताकत का राज था ब्रह्मा जी से मिला एक वरदान। और वो वरदान क्या था कि उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का बेटा ही मार सकता है। अब इसी वरदान ने उसे एक तरह से अमर बना दिया और इसी के दम पर उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। तो जब तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो सारे देवता बुरी तरह घबरा गए और सब मिलके भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि इस मुसीबत से बचाइए और एक रक्षक को भेजिए। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही चमत्कारी मोड़ आता है। देवताओं की प्रार्थना सुनी गई और ब्रह्मांड ने एक ऐसे हीरो के जन्म की तैयारी शुरू की जिसकी पैदाइश ही अपने आप में एक अनोखी घटना थी। देखिए, कार्तिकेय का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक पूरी दिव्य प्रक्रिया थी। सबसे पहले तो शिव और पार्वती के तेज से एक दिव्य अग्नि पैदा हुई। वो तेज इतना ज्यादा था कि उसे गंगा नदी ने संभाला। फिर उस दिव्य ऊर्जा को पाला पोसा 6 कृत्तिका देवियों ने और इन्हीं सब के बाद आखिरकार उस 6 मुख वाले दिव्य बच्चे का जन्म हुआ। उनका जो सबसे मशहूर नाम है कार्तिकेय, वो सीधे सीधे उनके जन्म की कहानी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका पालन पोषण 6 कृत्तिकाओं ने किया था। इसीलिए उन्हें कार्तिकेय कहा गया, जिसका मतलब है कृत्तिकाओं का पुत्र। जन्म के बाद वो दिव्य बालक बहुत ही तेजी से बड़ा होने लगा और एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में तैयार हुआ। आखिरकार उन्हें अपनी किस्मत का लिखा जो पूरा करना था। कार्तिकेय की असाधारण शक्ति और तेज को देखकर देवताओं को समझ आ गया कि उन्हें अपना सेनापति मिल गया है। तो बिना किसी शक के उन्हें देवताओं की सेना का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। अब जाकर देवताओं को एक ऐसा लीडर मिला था जो तारकासुर का सामना कर सकता था। हर महान योद्धा की तरह कार्तिकेय के भी अपने खास प्रतीक थे। उनका वाहन था मयूर यानी मोर और उनका सबसे खास हथियार था शक्ति भाला, जो उन्हें अपनी मां देवी पार्वती से मिला था। ये दोनों ही आगे होने वाली लड़ाई में बहुत अहम साबित होने वाले थे। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार था। एक तरफ था तारकासुर का आतंक और दूसरी तरफ थे देवताओं के नए सेनापति कार्तिकेय। अब इस ब्रह्मांड की किस्मत का फैसला होना था। और फिर देवताओं और असुरों की सेनाओं के बीच एक जबरदस्त भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिस पर पूरी सृष्टि की शांति टिकी हुई थी। और इसी युद्ध में कार्तिकेय की सबसे अनोखी ताकत दुनिया के सामने आई। उनके जो 6 सिर थे वो सब दिखने के लिए नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक हथियार थे। सोचिए, वो एक ही वक्त में हर दिशा में देख सकते थे। इससे उन्हें युद्ध के मैदान पर पूरा कंट्रोल मिल गया था। और फिर वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। अपनी दिव्य शक्ति और उस शक्ति भाला का इस्तेमाल करके कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। उनकी इस जीत के साथ ही स्वर्ग में फिर से शांति लौट आई। लेकिन कार्तिकेय की कहानी सिर्फ एक असुर को हराने पर ही खत्म नहीं हो जाती। उनकी जीत का एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है, जो हमें अहंकार और बुराई पर जीत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। कार्तिकेय के 6 मुख सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं थे, बल्कि वे 6 दिव्य गुणों को दर्शाते हैं: प्रेम, करुणा, शक्ति, ज्ञान, त्याग और आखिर में विजय। ये हमें सिखाता है कि सच्ची जीत तभी मिलती है जब इन सभी गुणों में एक संतुलन हो। और हां, उनका वाहन मोर, इसका भी एक गहरा मतलब है। मोर को अक्सर घमंड और अहंकार का प्रतीक माना जाता है।
तो जब कार्तिकेय उस पर सवारी करते हैं तो ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ बाहरी दुश्मन को ही नहीं बल्कि अपने अंदर के अहंकार जैसी बुराई पर भी जीत हासिल कर ली है। आज भी भगवान कार्तिकेय को पूरे देश में पूजा जाता है, खासकर दक्षिण भारत में। तमिलनाडु में पालनी और तिरुपुर जैसी जगहें उनकी भक्ति के बहुत बड़े केंद्र हैं, जहां लाखों लोग हर साल उनके दर्शन करने आते हैं। तो कार्तिकेय की ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी योद्धा की सबसे बड़ी जीत किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं बल्कि खुद के अहंकार पर होती है, तो उसका असली मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस दिव्य कहानी को आज